दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल कार दुनिया। दोस्तों कंपैरिजन वीडियो सीरीज़ आपके सामने मैं फिर से लेकर आ गया हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू हुंडई वर्ना के दो वेरिएंट्स कंपेयर करने जा रहा हूं। ये गाड़ी 1.5 लीटर के एमपीआई पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन पे आती है। दोनों ही इंजन्स पे सेम वेरिएंट हो लेकिन फीचर्स अलग हो जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन सेकंड टॉप वेरिएंट एसएक्स, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे वाइट कलर की गाड़ी खड़ी है और राइट साइड में इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट एसएक्स ऑप्शनल खड़ा हुआ है। दोनों ही 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे दोस्तों मैं कंपेयर कराने जा रहा हूँ। दोनों में ही डीसीटी ऑटोमेटिक भी आता है लेकिन उसमें फीचर्स अलग हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं मैनुअल ट्रांसमिशन टर्बो में टॉप में जाना चाहिए या फिर सेकंड टॉप में जाना चाहिए, क्या क्या प्राइस में डिफरेंस है, सारी चीज़ें अपने इस वीडियो में करते हैं डिस्कस। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या फीचर डिफरेंस है, फिर चलेंगे प्राइस डिफरेंस में। तकरीबन दोनों गाड़ियों में 1,30,000 रुपये का प्राइस में अंतर आता है। प्राइस में डिटेल में हम बात करते हैं वीडियो के आखिरी में। तो चलिए सबसे पहले समय नहीं वेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या फीचर डिफरेंस है। दोनों गाड़ियों का यहाँ पे फ्रंट लुक आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स दोस्तों दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर दिखाई देती हैं लेकिन एक छोटा सा फ़र्क है दिखने में, लेकिन वैसे तो बहुत ही बड़ा है। ये देखिए, ये है इस गाड़ी का एसएक्स वेरिएंट। यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ नोटिस करिए तो इस साइड पे कोई भी रडार सिस्टम नहीं दिया हुआ है। वहीं पे जो इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट है इसमें देखिए तो यहाँ पे इस पार्ट को आप चेक कर सकते हैं जहाँ पे रडार को प्लेस किया गया है। इसमें आता है दोस्तों ADAS, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम दे रखा है, जो कि बहुत ही बड़ा मेजर सेफ्टी फीचर है, जिसका यहाँ पे देखिए इस साइड पे कैमरे को भी प्लेस किया गया है। मैनुअल ट्रांसमिशन में दोस्तों 15 ADAS के फीचर्स आते हैं। हालांकि जब इसका आप डीसीटी ऑटोमेटिक लेंगे तो उसमें 17 फीचर्स हो जाते हैं, 2 फीचर एक्स्ट्रा दे रखे हैं, लेकिन मैनुअल पे 15 ADAS के फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि मिसिंग है इसके एसएक्स टर्बो वेरिएंट पे। तो ये है इन दोनों गाड़ियों में काफ़ी बड़ा मेजर डिफरेंस। बहुत ज़्यादा डिटेल में सारे फीचर्स की बात दोस्तों इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ही वेरिएंट्स के मैंने इंडिविजुअल रिव्यूज़ किए हुए हैं। तो अगर आप सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो मेरे उन वीडियोज़ को चेक करिएगा। तो यहाँ पे फ्रंट में सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी दोनों गाड़ियाँ फ्रंट से बिल्कुल सिमिलर दी हुई है। दोनों में ही एलईडी हेडलैम्प्स और दोनों में ही यहाँ पे ऊपर की तरफ जो हॉरिजॉन पोजिशनिंग एंड डीआरएल लाइट से रखी हैं, ये दोनों ही वेरिएंट्स कवर करते हैं। चलिए बात करते हैं साइड प्रोफाइल की और साइड से देखते हैं कोई डिफरेंस है या फिर नहीं। तो ये देखिए, ये आप वाइट कलर पे चेक कर रहे हैं इसका एसएक्स टर्बो वेरिएंट, और इस साइड पे देखिए तो ये है टाइटन ग्रे कलर पे एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट। दोनों ही गाड़ियाँ दोस्तों साइड प्रोफाइल से बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे व्हील्स दोनों में ही सिमिलर आते हैं, R16 इंच के हैं। मिरर्स भी बिल्कुल सिमिलर हैं, हैंडल्स भी बिल्कुल सिमिलर दिए हुए हैं। इवन अगर आप पीछे के व्हील्स चेक करिए तो यहाँ पे दोनों पे ही ड्रम ब्रेक्स दे रखे हैं। डिस्क ब्रेक्स टॉप मोस्ट वेरिएंट के डीसीटी ऑटोमेटिक में आते हैं पीछे के, यानी ये मैनुअल ट्रांसमिशन है तो इसमें बैक साइड पे ड्रम ब्रेक्स ही दे रखे हैं। तो साइड प्रोफाइल में दोस्तों कोई भी डिफरेंस नहीं है। और बैक साइड की बात करेंगे तो बैक में भी दोस्तों कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों वेरिएंट्स में। तो यहाँ पे एक्सटीरियर प्रोफाइल में जो भी डिफरेंस है वो सिर्फ ADAS के सेंसर्स यानी रडार का दिया हुआ है। इसके अलावा दोनों गाड़ियाँ एक्सटीरियर से बिल्कुल सिमिलर दिखाई देती हैं। चलिए बात करते हैं इंटीरियर प्रोफाइल की और बताते हैं क्या क्या है डिफरेंसेस। तो दोनों गाड़ियों में स्मार्ट कीज़ आती हैं। की बार आपको दिखा देता हूँ, इन कीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों में बिल्कुल सिमिलर आपको स्मार्ट कीज़ 4 बटन वाली मिलेंगी। तो उसको मैं वापस अपनी जगह प्लेस कर देता हूँ। इंटीरियर प्रोफाइल इस समय दोस्तों आप चेक कर रहे हैं एसएक्स वेरिएंट सेकंड टॉप का। यहाँ पे अगर हम सीटिंग्स की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्लॉथ यानी फैब्रिक मटेरियल की सीटें दे रखी हैं, और जिसकी ड्राइवर सीट है ये कंप्लीट मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आती है। इसके अलावा एक झलक आप इस गाड़ी पे चेक कर लीजिए इस साइड से, और मैं ज़रा आपको बैक साइड का प्रोफाइल भी चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फटाफट मैं आपको पहले ये वाली गाड़ी चेक करा दूंगा, फिर चलेंगे डिफरेंसेस के लिए इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट पे। जहाँ पे डिफरेंस निकलेगा मैं उसी फीचर को पॉइंट आउट करूँगा। अगर मैं सारे फीचर्स बताने लगा तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलिए अब बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ और आपको चेक करा देते हैं बाकी सारे चीज़ें। तो ये देखिए, ये है इस गाड़ी का सेकेंड टॉप वेरिएंट एमपीआई पेट्रोल इंजन से दोस्तों एसएक्स टर्बो वेरिएंट पे काफ़ी सारे फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये गाड़ी भी 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें दिया हुआ है, जिसमें इनबिल्ट नेविगेशन दे रखा है और ओटीए मैप अपडेट्स इसमें भी दिए हुए हैं। ये एचडी सिस्टम है तो वीडियो प्लेबैक को भी सपोर्ट करता है, और ब्लू लिंक वाले फीचर्स यानी कनेक्टेड फीचर्स ये वेरिएंट पे भी मिल जाते हैं।
तो फटाफट क्विक ओवरव्यू लेता चल रहा हूँ। क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, फुल डिजिटल क्लस्टर, एज अ सेफ्टी जितने भी सेफ्टी फीचर्स वर्ना में आए हैं ADAS को छोड़कर वो सब आपको इसमें मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल, 6 एयरबैग्स तो इस गाड़ी पे स्टैंडर्ड है, सभी वेरिएंट्स पे दे रखे हैं। म्यूज़िक सिस्टम के लिए जो स्पीकर्स प्रोवाइड किए गए हैं वो हालांकि SX वेरिएंट में मेंशन नहीं है ये किस कंपनी के हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी मार्किंग नहीं है। 4 स्पीकर्स और आगे की तरफ आपको एक ट्यूटर मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे वायरलेस चार्जर, स्विचेबल टाइप इंफोटेनमेंट सिस्टम और ऑटोमेटिक AC दे रखा है। यहाँ पे आप IRBM को देख सकते हैं जो कि ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। और सनरूफ दोस्तों ये वेरिएंट भी कवर करता है। यहाँ पे SX वेरिएंट से ही सनरूफ स्टार्ट होती है, यानी टॉप सेकंड टॉप पे सनरूफ मिल जाती है। इवन एम्बियंट मूड लाइट्स भी दोस्तों यहाँ पे दे रखी हैं जिसको हम 64 कलर्स में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने क्विक ओवरव्यू दिया है आपको SX वेरिएंट का। डिफरेंसेस तभी समझ में आएंगे जब मैं आपको दिखाऊंगा इसका SXO वेरिएंट। इस समय दोस्तों चेक कर रहे हैं इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट SX ऑप्शनल 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन पे। यहाँ पे कीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं है और दोनों ही गाड़ियाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन को देखिए प्रोवाइड कराती हैं। बाकी डोर पैनल्स में यहाँ पे चेक कर लीजिए, इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस निकलेगा इनकी सीटों में और ये बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए ये आपको मिल जाती हैं लेदराइट मटेरियल की सीटें, तो यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी की सेटिंग्स हो जाती हैं। और इसकी जो ड्राइवर सीट है ये आप इसको पावर से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक बड़ा डिफरेंस निकल के आता है इन दोनों वेरिएंट्स में। हालांकि हाइट एडजस्टमेंट जो है वो दोनों ही वेरिएंट्स के मैनुअल दिए हुए हैं। यहाँ पे ये जो बटन्स हैं इनसे आप इनकी सीटों को स्लाइड कर सकते हैं और इसके बैक रेस्ट को सेट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा एक और बड़ा डिफरेंस है इसकी जो आगे की दोस्तों दोनों सीटें हैं ये वेंटिलेटेड है और हीटेड है। तो यानी इनको हम ठंडा भी कर सकते हैं और गर्म भी कर सकते हैं। जिनके देखिए यहाँ पे ये बटन्स लगे हुए हैं। ब्लू बटन कूलिंग के लिए है और रेड वाला जो है ये आपको मिल जाता है हीटिंग के लिए। तो यहाँ पे इनके लेवल्स भी हैं, तो अलग अलग लेवल्स हम इसमें सेट कर सकते हैं दोनों फ्रंट की सीटों के। तो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, काफ़ी बड़ा प्रीमियम फीचर है जो कि आपको मिलता है इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट पे। इसके अलावा अगर हम बैक सीटिंग की बात करते हैं तो बैक में डोर पैनल पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। स्पीकर्स का जो डिफरेंस निकलेगा क्योंकि यहाँ पे आपको बॉस का प्रीमियम साउंड देखने को मिलता है टॉप मोस्ट वेरिएंट पे। इसके अलावा अगर हम बैक सीटिंग्स देखते हैं तो ये सब लेदराइट सेटिंग्स पे दी हुई हैं। यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट दोनों में सेम है, सेंटर पे आर्मरेस्ट दोनों में सेम दिया हुआ है। फ़र्क आता है इस वाले पैनल पे, यहाँ पे 2 चीज़ें अलग हो जाती हैं। एक तो यहाँ पे एक बॉस का प्रीमियम साउंड पीछे भी दे रखा है जो कि मिसिंग है SX वेरिएंट में। और साथ में दोस्तों यहाँ पे ये देखिए कर्टेंस भी दिए हुए हैं। तो ये कर्टेन देखिए अभी कितनी तेज़ धूप अंदर आ रही थी, इसको लगा दिया तो यहाँ पे देखिए धूप कंट्रोल पे हो गई। तो इसका बेनिफिट मिलता है। ये जो कर्टेन इंटीग्रेटेड कर्टेन दे रखा है ये आपको टॉप मोस्ट वेरिएंट में मिलता है, ये मिसिंग है इसके SX वेरिएंट पे। तो ये भी एक फीचर डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस हैं, बैठते हैं जरा हम गाड़ी के अंदर और फिर आपको दिखाते हैं। इस समय दोस्तों आप चेक कर रहे हैं इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट SX ऑप्शनल टर्बो पे। हालांकि दोस्तों SX वेरिएंट जो इसका नीचे वाला वेरिएंट है वो भी बहुत सारे फीचर्स कवर करता है। अगर आप ये वाला पूरा पैनल ऐसे चेक करिए तो देखिए कोई भी डिफरेंस यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। दोनों ही गाड़ियाँ बहुत सारे फीचर्स कवर करती हैं। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम तो दोनों का सेम है। इसकी साउंड क्वालिटी थोड़ी सी इसलिए बेटर हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो बॉस का प्रीमियम साउंड दिया हुआ है उससे साउंड क्वालिटी यहाँ पे इम्प्रूव रहती है। तो बॉस का सिस्टम यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इवन यहाँ पे भी देखिए इसका एक स्पीकर दिया हुआ है। इसके अलावा और अगर फीचर्स की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे और कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे ब्लू लिंक दोनों पे दे रखा है, जो है नेविगेशन दोनों पे दिया हुआ है। इवन वायरलेस चार्जर, ड्राइव मोड्स भी दोनों पे दे रखे हैं। 2 छोटे छोटे और डिफरेंस है वो भी हाथ कर बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो इसकी ड्राइविंग सीट का पीछे वाला पोर्शन है इसमें इधर एक पॉकेट दी हुई है और लगेज में दिखा देता हूँ ओपन करके एक नेट प्रोवाइड किया गया है। तो ये 2 बहुत ही छोटे से डिफरेंसेस हैं जो आपको नहीं मिलते हैं SX वेरिएंट पे। देखिए एक यहाँ पे इस तरीके का नेट दिया हुआ है, अगर आपका कोई छोटा लगेज है जो इधर उधर हिल सकता है तो आप इस नेट से उसको टाई कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों दोनों ही वेरिएंट्स के जो भी फीचर डिफरेंस थे छोटे बड़े मैंने आपको सारे चेक करा दिए हैं। अब चलिए बढ़ते हैं प्राइसेस की तरफ और फिर बताते हैं इन दोनों में कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है।
तो दोस्तों आपने वर्ना टर्बो SX और SX ऑप्शनल दोनों के अच्छे से फीचर डिफरेंसेस मैंने आपको चेक करा दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं कि प्राइसेस की तरफ फिर बात करेंगे आगे। तो यहाँ पे दोनों ही गाड़ियाँ मैंने मैनुअल ट्रांसमिशन पे दिखाई हैं, हालांकि इनमें DCT ऑटोमेटिक भी आता है, लेकिन उसमें फीचर्स अलग है तो उसकी बात नहीं करते हैं। तो प्राइसेस भी जो है वो सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के बताते हैं। तो एक्स शोरूम कॉस्ट SX वेरियंट का प्रेजेंट में है 14,83,500 रुपीज़ और टॉप एंड का है 15,98,900 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1,15,400 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस दोस्तों मैं यूपी के लूंगा, सिर्फ कंपलसरी चार्जेस ऐड करेंगे जैसे कि एक्स शोरूम पे इंश्योरेंस, RTO और TCS। तो ऑन रोड प्राइस यूपी में SX का बन रहा है 17,17,641 रुपीज़ और SX ऑप्शनल का है 18,49,879 रुपीज़। यहाँ पे ऑन रोड पे डिफरेंस निकल के आ रहा है अराउंड 1,32,000 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस पे दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, कई लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं कि आपके ऑन रोड प्राइस मैच नहीं कर रहे हैं डीलर के ऑन रोड प्राइस से। देखिए जब आप डीलर साइड पे जाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग और ऐड कराते हैं, लाइक आपने एसेसरीज परचेज कर ली या फिर एक्सटेंडेड वारंटी परचेज कर ली, या इवन आपके स्टेट पे हो सकता है RTO चार्जेस भी अलग हों। यूपी में 10 लाख से ऊपर एक्स शोरूम कॉस्ट पे 10% RTO लगता है। आप अपने स्टेट का RTO चेक कर लीजिएगा, हो सकता है वो भी वेरी कर रहा हो। तो चलिए यहाँ पे डिफरेंस आया 1,32,000 रुपीज़ का इन दोनों वेरियंट्स में। अब बात करते हैं, देखिए प्राइस डिफरेंस कोई बहुत बड़ा नहीं है, 1,32,000 रुपये का है। और फीचर डिफरेंस भी जो है आपने पूरे वीडियो में चेक करे, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। देखिए SX वेरिएंट टर्बो पे अगर आप वर्ना परचेज करते हैं तो बहुत सारे टॉप एंड वाले फीचर जो हैं वो SX टर्बो ही कवर कर लेता है। एक्सटीरियर में चेक करिए तो दोनों ही वेरिएंट्स में ब्लैक कलर के अलॉयज दिए हुए हैं, फ्रंट में दोनों में पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। इंटीरियर प्रोफाइल भी दोस्तों काफ़ी हद तक सिमिलर दिखता है, क्योंकि SX टर्बो में सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, डोर ट्रिम्स में लेदर दिया हुआ है, इवन स्टीयरिंग जो है वो भी लेदर रैप दिया हुआ है। फीचर्स वाइज भी काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं टॉप एंड वेरिएंट वाले SX टर्बो में आ जाते हैं, जैसे कि 10.25 इंच का HD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इनबिल्ट नेविगेशन जिसमें वीडियो प्लेबैक भी दिया हुआ है। यहाँ पे जो स्क्रीन है उसमें सारे फीचर्स टॉप मोस्ट वेरिएंट वाले ही मिल जाते हैं। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ब्लूलिंक भी दोस्तों ये वेरिएंट कवर करता है। इंटीग्रेटेड एयर प्यूरीफायर, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, सनरूफ जैसे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। इवन स्विचेबल टाइप इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक AC, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्मार्ट की, पुश स्टार्ट बटन, एम्बियंट लाइट्स जिसको हम 64 कलर्स में चेंज भी कर सकते हैं, फन ड्राइव के लिए ड्राइव मोड्स भी दोस्तों ये वेरिएंट पे दे रखे हैं। इवन सेफ्टी वाइज भी काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो टॉप मोस्ट वेरिएंट वाले ही मिल जाते हैं। हालांकि न्यू वर्ना में 6 एयर बैग तो स्टैंडर्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हाईलाइन टाइप जैसे फीचर्स दिए हुए हैं। तो काफ़ी सारे फीचर्स दोस्तों ये गाड़ी भी कवर कर लेती है। 1,32,000 रुपये जब हम एक्स्ट्रा पे करके जाते हैं SX ऑप्शनल वेरिएंट की तरफ, तो देखिए सबसे बड़ा जो फीचर डिफरेंस आता है, सबसे बड़ा जो सेफ्टी डिफरेंस आता है वो है ADAS। यहाँ पे लेवल 2 ADAS मिल जाता है, जिसमें मैनुअल ट्रांसमिशन में टोटल 15 सेफ्टी ADAS के फीचर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बेटर सेफ्टी, बेटर नहीं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सेफ्टी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ADAS में कुछ ऐसे फीचर्स दे रखे हैं जैसे ऑटो ब्रेकिंग्स, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, इस तरीके के काफ़ी सारे फीचर्स कवर करते हैं जो ड्यूरिंग ड्राइव आपको मदद करते हैं, आपको सेफ रखते हैं। लेदर सेटिंग गाड़ी को प्रीमियम बना देती है। पावर एडजस्टमेंट ड्राइविंग सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट की सीट्स, वेंटिलेटेड ही नहीं, इसमें वेंटिलेटेड एंड हीटेड दोनों सीटें इसमें दी हुई हैं। म्यूजिक सिस्टम का साइज स्क्रीन का दोनों वेरिएंट्स का सेम है, लेकिन यहाँ पे बोस का जो प्रीमियम साउंड दे दिया है उससे साउंड क्वालिटी काफ़ी बेटर हो जाती है। तो यही कुछ मेन फीचर डिफरेंसेस हैं जो आपको टॉप मोस्ट वेरिएंट में मिलते हैं। हालांकि फीचर डिफरेंसेस देखिए तो बहुत ही कम है, लेकिन जितने भी फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलने हैं SX ऑप्शनल वेरिएंट में वो सब एक तरीके से यूजफुल फीचर है और कह लीजिए सारे कॉस्टली फीचर्स हैं। और 1,32,000 रुपये जब आप 17-18 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उतना मैटर नहीं करते हैं जितने ये फीचर्स मैटर करते हैं। तो दोस्तों दोनों ही वेरिएंट्स में मेरे हिसाब से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, यानी जितना पैसा आप दे रहे हो क्या क्या फीचर्स पा रहे हैं उस हिसाब से इन दोनों में टॉप मोस्ट वेरिएंट है। लेकिन अगर आप SX वेरिएंट भी परचेज करते हैं तो कहीं से वो भी गलत नहीं है, क्योंकि टर्बो वरना SX बहुत सारे अच्छे फीचर्स कवर कर ले जाता है। तो दोस्तों देखिए ओवरऑल मैंने आपको इन दोनों को कंपैरिजन करा दिया, फीचर से, प्राइस से, और सारी चीज़ें आपको अपने इस वीडियो में बताई हैं। अब आप बताइए पूरा वीडियो चेक करने के बाद आप वरना टर्बो SX परचेज करेंगे या फिर SX ऑप्शनल? हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा, यूजफुल लगा है, हेल्पफुल लगा है, मदद मिल रही है इस वीडियो से आपको डिसीजन लेने में? तो दोस्तों जाने से पहले कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आप हमें स्पेशल थैंक्स देना चाहते हैं तो वो भी भेज के सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों
बहुत ही जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।